फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे उनका मैं बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, जी मेरी सीरीज़ की 13th वीडियो है। इसमें हम कहना मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेंगे, स्पेशली फॉर द आईएएस और आईएएस एग्जाम्स के लिए। ऑलमोस्ट सेम अप्रोचेज होती हैं, बट इसके अंदर हम क्या नाम है बुक लिस्ट देखेंगे, कोचिंग वाला के नेम्स देखेंगे, कौन सा कोचिंग जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें साथ साइड टू साइड हम क्या नाम है कोचिंग नोट्स, टेस्ट सीरीज़, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक के क्या क्या लिंक्स हैं, ताकि आपको क्या नाम है आईएएस और आईएएस एग्जाम्स के लिए आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। साइड टू साइड हम फ्री डाउनलोड देखेंगे, जो मैं आपको क्या ना कमेंट के अंदर दूंगा, आप वहाँ से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आधी रात हो रही है, मेरी एनर्जी थोड़ी सी बैंड बजी हुई मेरी एनर्जी की, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, बिकॉज स्टिल आई हैव टू फिनिश दिस वीडियो। खैर, तो गाइज ऑप्शन यही है कि ठीक है, अभी तक मैंने क्या नाम है 12 वीडियो कंप्लीट करी, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कहीं ना कहीं बड़ा फेमस सब्जेक्ट रहा है, स्पेशली फॉर द यूपीएससी। जो रैंक क्रैकर जो बैठे हैं, जो रैंक होल्डर बैठे हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी क्या नाम है रिलेटेड होते हैं। तो खैर गाइस, दिस इज माय अगेन 13 वीडियो ऑफ दिस सीरीज, और आई कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शन सब्जेक्ट्स जो मैंने फेमस सब्जेक्ट्स हैं, जो आज के समय जो यूपीएससी जो ट्रेंड मांग रहा है, मैंने उसको ऑलरेडी फिनिश किया है। तो आप जो बंदे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनको कुछ नहीं पता, बिगनर्स लाइक बोल सकते हैं, तो आप वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके बुक लिस्ट वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, आप वहाँ से देख लें अपने हिसाब से। मैंने पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मैंने क्या नाम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को क्या नाम है मैंने कवर किया। खैर गाइज, फिर अगेन मैं ये बोलूँगा कि जो बंदे क्या नाम है अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि 4 साल स्टडी करने के बाद मुझे यूपीएससी पढ़ना चाहिए, तो यस, गो फॉर इट। तो गाइज मैं जस्ट ये बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू डाउनलोड द यूपीएससी सिलेबस फर्स्ट, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। आप अच्छे से देखो, 1-2 दिन अच्छे से टाइम निकाल के देखो, स्पेशली वो बंदे जो क्या ना ऑफिस के अंदर बॉसों से बड़ी खटपट में लगे हुए हैं कि बस यार भाड़ में जाए जॉब, मुझे यूपीएससी तैयारी करनी, मुझे अपने आपको प्रूफ करना है। तो खैर गाइज, इसी तरह डाउनलोड द आईएएस सिलेबस एज वेल एज कि आपको इंजीनियरिंग सिलेबस जो ऑल इंडिया लेवल पे लाइक गेट समथिंग और या इस तरह के जो सिलेबस होते हैं, आप उसको भी डाउनलोड करें और थोड़े से कंपेयर करें कि मुझे यूपीएससी के लिए कितना पढ़ना है और गेट समथिंग के लिए। जो बंदे गेट की तरफ, क्योंकि मोस्टली एक्सपीरियंस ये भी देखे मैंने कि गेट वाले भी यूपीएससी में बैठते हैं, यूपीएससी वाले भी कभी, ये इस तरह से मैंने कंट्रोवर्सी देखी है। तो आप अपने हिसाब से दोनों के डायमेंशंस देखें, आपको यूपीएससी के लिए कितना पढ़ना है और आईएएस के लिए कितना पढ़ना है। इसी तरह गाइस, डाउनलोड द 20 ईयर्स पेपर एज वेल एज कि पेपर अप्रोचेस को समझो, यानी कि 10-10 साल के 2 स्लॉट्स बनाओ, लास्ट के 10 साल, उससे पहले के 10 साल के, और पेपर को अच्छे से रख के समझो और देखो पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग स्टडी करते जाते हैं, बट ये नहीं पता पैटर्न क्या है। तो इस वजह से पहले पैटर्न अप्रोच समझो, नहीं यार मुझे डायनामिक चलना है, ओहो क्वेश्चन पेपर डायनामिक अप्रोच मांग रहा है, तो यस आई हैव टू गो विद डायनामिक। अगर स्टैटिक मांग रहा तो स्टैटिक, यानी कि जहाँ यूपीएससी जैसा बोलेगा मैं वैसा करूँगा, दैट्स ऑल। तो गाइज, इसी तरह इसके फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज देखते हैं। प्रोज में क्या क्या है कि आखिर अगर ओवरऑल बोले तो हाई स्कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड से है तो डेफिनेटली हाई स्कोर सब्जेक्ट मिल सकता है आपको, काफ़ी अच्छी रैंकिंग आपको यहाँ से क्या नाम इसके थ्रू ले सकते हैं। साइड टू साइड सिलेबस ऑफ द आईएएस और गेट पीएसयू स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम आर आल्सो अ सब सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। इसी साइड टू साइड आप गेट पीएसयू और सेम ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है, तो इसके लिए भी आपको क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे हो सकते हैं। और एक चीज़ और, आपने क्या नाम है 4 साल स्टडी करी है इसके अंदर, तो अगर आप 4 साल स्टडी करने के बाद आप एक तरह से यू लुक लाइक अ चैम्प ऑफ दिस सब्जेक्ट। वट एवर आपने बैक बेंचर में कितनी भी बैंड बजाई है लोगों की, वो चीज़ अलग, लेकिन 4 साल आपने ऑलमोस्ट दिए, प्रोजेक्ट्स बताए, असाइनमेंट्स बनाए, तो गाइज उसके लिए आपकी नॉलेज काफ़ी इनफ है। तो मैं बोलूँगा गो फॉर इट। इसी की जैसे इसकी पासिंग जो परसेंटेज है वो मोर देन 5%, आई एम स्पीकिंग अबाउट द परसेंटेज कि जो इसका क्या नाम है परसेंटेज है वो 5% है, मोर देन, तो बहुत अच्छा स्कोर है। 5% बहुत अच्छा होता है यूपीएससी के अंदर। तो आप इसके थ्रू भी क्या नाम है, अगर कुछ सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक एड जिनका आज के समय बहुत बुरा हाल है, तो उनसे अच्छा है कि आप क्या नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। गाइस, कौन के अंदर देखते हैं कि टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, कि बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना ब्लैंक है। यूपी जनरल आपको यूपीसी सिलेबस अलग पढ़ना है, उसकी ट्रेन आपको अलग पढ़नी है, तो ये बहुत कंट्रोवर्सी चलेगी। और मच लेंथी सिलेबस है, ऑफकोर्स इंजीनियरिंग सिलेबस है, वो भी मैकेनिकल है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको क्या नाम है और लेंथी सिलेबस है थोड़ा बहुत, और एक रिसोर्सेज से कंप्लीट नहीं हो सकता, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज की क्या नाम है बुक्स की या फिर नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइड में नो हेल्प इन एस एंड जीएस पेपर एज वेल एज एस में कोई इसकी कोई, क्योंकि आपको टेक्निकल चीज़ें यहाँ ज़्यादा देखनी पड़ेंगी रैदर देन एस में, तो आपको एक तरह से राइटर थोड़ा बहुत बनना पड़ता है। तो खैर, तो गाइज अगेन इसी जैसे आपको क्या नाम है सारी चीज़ें देखनी है साइड टू साइड आपको। So you need to study all those topics. Some of these topics are so heavy such that they are almost
पर विथ सम ऑफ ऑप्शनल इन यूपीएससी। तो वही अगेन टॉपिक्स कुछ ऐसे ऐसे होंगे जहाँ आपको क्या नाम है, एक टॉपिक के लिए आपको डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप भी बोलो क्या यार पका दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने, बैंड बजा रखी है, ऐसा यार छोड़ो यार, नहीं। तो ये गाइस कुछ कॉन्स देखने को हमें क्या मिलते हैं, बट ट्राई टू फोकस मोर ऑन प्रो एंड गो फॉर इट। मैं तो जैसे आप लोगों को ये बोलूँगा जिनका मैकेनिकल बैकग्राउंड है, जिन्होंने बीटेक कर लिया और अब आईएएस के बारे में, आईएएस के बारे में सोच रहे हैं। खैर गाइस, कॉन्स में एक ये भी है इसके अंदर कि अगर खुदा ना खासा इंटरव्यू के अंदर कोई आपका मैकेनिकल इंजीनियर के टीचर ने कुछ क्वेश्चन टिपिकल उठा दिया, तो गाइज वहाँ पे फिर आपकी बैंड बच सकते हैं। मे बी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट करा कि मे बी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो खैर गाइज, वेबसाइट फॉर द नोट्स की मैंने कुछ ये डाउनलोड मीन्स ब्लॉग्स के थ्रू कुछ निकाला मैंने, कोई मेरा फ्रेंड नहीं मैकेनिकल इंजीनियर का, तो मैंने कुछ ब्लॉग्स की हेल्प के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैंने ये कुछ मैंने डिफरेंट अच्छी साइट्स निकालने गाइज, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। तो अब मैं इसको कमेंट में दे रहा हूँ, आप उसे कमेंट से कहना में चेक कर लीजिएगा गाइज। इसी तरह जो बंदे दिल्ली हैं या दिल्ली के आसपास हैं, लाइक हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, ये कुछ थोड़ा यूपी, वेस्ट यूपी हो गया आपका, तो ये कुछ एक एरिया ऐसा है सर्टेन कि यहाँ पे बंदे 3-4 घंटे के ट्रैवल से आप आ सकते हो। तो गाइज मैं बोलूँगा आप साउथ दिल्ली जाओ। साउथ दिल्ली के अंदर बेर सराय है, नियर टू IIT दिल्ली, वहाँ पे जवाहर बुक डिपो मिलेगा, या फिर भारत फोटो स्टॉप, या फिर प्रकाश बुक डिपो, ये सब वही हैं। और उनके क्या नाम है, सबसे ज़्यादा क्या नाम है फेमस है इनकी फोटो क्या नाम, फोटो स्टेट शॉप स्पेशल मैकेनिकल, बिकॉज IIT दिल्ली है इसलिए। तो यहाँ से आपको क्या नाम काफ़ी अच्छे मटेरियल्स फॉर द हार्ड कॉपी के लिए आपको मिल जाए, फिर लाडो सराय भी आप जा सकते हैं। खैर गाइस, यूट्यूब के लिए मैं आपको चैनल अगेन दे रहा हूँ, कुछ अन अकेडमी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और साइड टू साइड 2 लिंक्स मैं और प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हेल्पफुल मिल जाएगा। मुझे तो ठीक ठाक लगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और FB के लिए ग्रुप का मैं दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट, आप जो बंदे FB से यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं और अपने क्वेरीज समथिंग और आप क्या नाम है कर सकते हैं। खैर गाइस, बुक लिस्ट के लिए द मेन मोटिव बुक लिस्ट, ये टॉपर के थ्रू जो ब्लॉग्स हैं वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, कोई मैं शेकी नहीं दिखाना चाहता, जो है फ्रैंक है वही चीज़ मैं दिखा। तो गाइज इसके लिए यही है कि बुक लिस्ट के लिए मैकेनिक्स ऑफ द डिफॉर्मल बॉडी, इसके लिए PC पुनमिया की एक बुक आती है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मैंने आल्सो रिकमेंडेड साधु सिंह, तो इन दोनों में से कोई भी आप बुक देख सकते हो। इसी तरह गाइज इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए आते हैं रिवलेंट चैप्टर्स ऑफ द बुक्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग बाय द E. पॉल डे गार्मो। तो गाइज मैंने रिकमेंडेड वी रग हेवन। तो इन दोनों से कोई भी आपको बुक जो आपको ठीक ठाक लगे, आप इसमें से क्या नाम है आप देख सकते हैं। इसी तरह गाइज थ्योरी ऑफ द मैकेनिक्स, SS रटन, शर्मा एंड अग्रवाल फॉर द मैकेनिक्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द E. पॉल डे गार्मो, सम इनपुट्स फ्रॉम हजरा चौधरी एज वेल एज। एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के लिए आप E. पॉल डे गार्मो के लिए क्या नाम है आप ये बुक देख सकते हैं। इसी तरह गाइज थर्मोडायनेमिक के लिए आप कहना P. के नाग की एक बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। साइड टू साइड आप गैस डायनेमिक एंड टर्बाइन के लिए आप SM या यहाया की एक बुक आती है, वो देखते हैं। हीट ट्रांसफर के लिए JP हॉलमैन की बुक आती है, और IC इंजिन्स के लिए माथुर एंड शर्मा की बुक आती है। और इसी तरह स्टीम इंजीनियरिंग के लिए P. के नाग के नाम, क्या नाम, ये सारी बुक्स जो क्या नाम है आप देख सकते हैं। इसी तरह गाइज RAC के लिए आप क्या नाम है CP अरोड़ा की एक बुक आती है, तो आप उसमें क्या नाम है देख सकते हैं। इसी तरह गाइज मैकेनिक्स ऑफ रिग बॉडीज के लिए नो पर्टिकुलर बुक है, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम नेचर एज आर्ट्स इन द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो एंड आर ऑफ मच सिंपल लेवल, सो मे यूज़ एनी 11th स्टैंडर्ड बुक ऑफ मैकेनिक्स, और या फिर आप अरिहंत की क्या नाम है बुक देख सकते हैं। गाइज एक चीज़ और, सी बुक यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जो बंदे पुराने हैं मीन्स जो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ यहाँ पे नया बता दिया और आप लोग क्या ना टेंशन में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस कंटेंट दोनों को सेम होता है, बस अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं, मैं तो जस्ट ये बोलूँगा। तो जिस वजह से जो अपनी बुक से ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वही बुक क्या नाम है इस बुक्स के पीछे आ जाए, नहीं ऐसा नहीं। आप अपनी बुक पे फेथ रखें, डेफिनेटली आपकी बुक भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है अगर आपने चूज़ किया है तो। तो गाइस ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है, दे स्टिल दे वांट टू क्रैक द UPSC बिकॉज दे हैव अ पावर टू क्रैक इट, सो ये बुक स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। इसी तरह गाइज कोचिंग एंड कोचिंग नोट्स के लिए मेड ईजी के कोचिंग के नोट्स बहुत फेमस हैं, तो आप ट्राई टू गो देयर, या फिर जो बंदे और अजीत नगर मुखर्जी नगर भी जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ट्राई टू गो इन साउथ दिल्ली, बिकॉज साउथ दिल्ली में इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो गाइज मेड ईजी के आप नोट्स यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह गाइज टेस्ट सीरीज के लिए अगेन मेड ईजी के नोट्स आप क्या नाम है देख सकते हैं। और ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब एंड FB का पेज अभी हाल ही में बनाया, दोस्तों ने रिकमेंडेड किया कि आप बना लो, ठीक ठाक रहेगा। तो गाइज जस्ट UPSC एग्जाम चैनल पे आप जाएं और या फिर सर्च करें यूट्यूब पे या फिर FB पे। तो और जो बंदे जिनकी क्वारीज़ हैं
जो चाहते हैं कि नहीं कोई एक बंदा बैठा हो जो हेल्प के लिए, तो गाइज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। हाँ, मेरी मेल का रिप्लाई ज़रूर आएगा, मैं ये नहीं कहता कि ऑन द स्पॉट आए, 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 1 हफ्ते में आए, बट मेल का रिप्लाई ज़रूर आएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। तो गाइज़ थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।